आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो दोस्ती, धोखे और एक रूह कपा देने वाले इंतकाम के बारे में है। एक ऐसी दास्तान जिसने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, आधी रात का वक्त है और आपका बेटा आपसे ये पूछे, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना? एक मरा हुआ दोस्त भला फोन कैसे कर सकता है? ये मुमकिन कैसे है? और जैसे ही बेटा ये सवाल पूछता है ना, रात की उस खामोशी को चीरती हुई फोन की घंटी एक बार फिर बज उठती है। पर इस बार उस घंटे की आवाज में एक अजीब सा अनजाना खौफ था। जब कांपते हाथों से फोन उठाया गया तो दूसरी तरफ कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बस किसी औरत के रोने की, सिसकने की, दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। कहानी सुनाने वाले जिम्मी को उसी पल समझ आ गया कि ये कॉल इस दुनिया से तो नहीं थी। तो भाई, इस भूतिया फोन कॉल की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस रिश्ते को समझना होगा जो इस सब के पीछे था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये बात है साल 1982 की। जिम्मी का परिवार एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सब कुछ परफेक्ट था। पापा का बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और उनकी माँ सुमन की एक पक्की सहेली थी, शालू आंटी। वो ठीक उनके सामने वाले घर में ही रहती थीं। दोस्त तो थीं, पर दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं। जमीन आसमान का फर्क था उनमें। एक तरफ सुमन थी जो अपनी जिंदगी में खुश थी, संतुष्ट थी, और दूसरी तरफ थी शालू जो अपनी शादी में बहुत परेशान थी। अक्सर उसके घर से लड़ाई झगड़े और रोने की आवाजें आती रहती थीं। और सुमन ही उसकी अकेली राजदार थी जिससे वो अपना सारा दर्द बांटा करती थी। और फिर आती है वो काली रात, कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि दिसंबर की एक सर्द रात में शालू के घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। उसने घबराकर मदद के लिए सुमन को फोन किया, लेकिन ठीक उसी वक्त सुमन की छोटी बेटी गुड्डी तेज बुखार में तप रही थी। अब अपनी बेटी की चिंता में डूबी सुमन ने शालू का फोन नहीं उठाया, उसे नजरअंदाज कर दिया। और ये एक नजरअंदाजी उस परिवार को बहुत भारी पड़ने वाली थी। पता सुमन ने क्या सोचा? उसने बस इतना कहा, इनका तो रोज का यही ड्रामा है, सुबह बात कर लूंगी इससे। उसे क्या पता था कि वो सुबह शालू की जिंदगी में कभी आएगी ही नहीं, और ये शब्द सुमन को जिंदगी भर कचोटते रहेंगे। शालू की मौत कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि वो तो सुमन के परिवार के लिए एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थी जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। शालू की मौत के बाद सुमन को एक गहरा सदमा लगा। वो अपराध बोध में डूब गई। उसे हर जगह शालू की रूह दिखने लगी। और फिर एक एक करके सब कुछ बिगड़ने लगा। पापा का अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस अचानक ठप हो गया। परिवार पर इतना कर्ज चढ़ गया कि उन्हें अपना प्यारा सा घर बेचना पड़ा। और अब इसे किस्मत का क्रूर खेल कहिए या बदनसीबी, पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने शालू का ही वो पुराना बंगला आधी कीमत पर खरीद लिया। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वो उसी जगह रहने जा रहे हैं जहां उनकी सहेली की दर्दनाक मौत हुई थी। उस बंगले में कदम रखते ही वो साया और भी ताकतवर हो गया। अब वो रूह सिर्फ दिखती नहीं थी, बल्कि उसने जिम्मी की छोटी बहन गुड्डी के शरीर पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया था। एक रात गुड्डी के जिस्म से शालू की ठंडी खौफनाक आवाज निकली, जिसने सुमन के सामने एक शर्त रखी, या तो मेरे साथ चल वरना मैं तेरी गुड्डी को ले जाऊंगी। ये एक ऐसी धमकी थी जिसने सुमन को अंदर तक कंपाकर रख दिया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी की उस आखिरी और सबसे खौफनाक रात पर। वो रात जब शालू की रूह का इंतकाम अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। उस रात जिम्मी ने जो देखा वो शायद ही कोई अपनी जिंदगी में देख पाए। उसकी अपनी माँ आईने के सामने खड़ी थी और अपनी ही कलाई काट कर अपने खून से आईने पर लिख रही थी, काश तूने उस दिन मुझसे बात कर ली होती तो मैं जिंदा होती। जिम्मी कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस रूह ने अपना सबसे खतरनाक खेल खेला। उसे अचानक अपनी बहन गुड्डी की चीखें सुनाई दी, जो बालकनी से मदद के लिए पुकार रही थीं। ये सब एक धोखा था, एक जाल था। जिम्मी घबराकर जब बालकनी की तरफ भागा तो वहां कोई नहीं था। और जब वो भागकर वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि गुड्डी तो अपने बिस्तर पर आराम से सो रही है। वो चीखें सिर्फ एक चाल थीं, सुमन को अकेला करने की, ताकि रूह अपना बदला पूरा कर सके। जिम्मी जब तक ये सब समझकर वापस अपनी मां के कमरे में पहुंचा, तब तक
खेल खत्म हो चुका था, इंतकाम पूरा हो चुका था, और वो भयानक मंजर उसकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। उस एक काली रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक छोटी सी भूल ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। सुमन जा चुकी थी। खौफजदा जिमी अपनी छोटी बहन को लेकर उस शापित घर से हमेशा के लिए भाग गया, और उनके पिता, वो उस रात के अपराध बोध से कभी उभर ही नहीं पाए और गहरे डिप्रेशन में चले गए। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में अनजाने में हुई एक छोटी सी भूल का अंजाम इतना भयानक हो सकता है? क्या एक पल की अनदेखी किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है? इस बारे में सोचना वाकई जरूरी है।